हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास कथा अध्याय 8 सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले आपको एक बार फिर से भक्त नामदेव जी की कथा सुनाते हैं। एक बार पंढरपुर में एक धनी मानी सेठ अपने कल्याण के लिए तुलादान का उत्सव किया करते थे। वह पलड़े में एक तरफ खुद बैठ जाते, दूसरी तरफ सोना चांदी लेकर संतों में बांट देते थे। एक बार एक वैष्णव ने कहा कि अगर आपने जीवन में नामदेव जी की सेवा नहीं की तो क्या किया। अब सेठ जी ने पहले नौकर को भेजा तो नामदेव जी ने कहा हमें आवश्यकता नहीं आने की। फिर सेठ जी ने अपने मुनीम को भेजा तो नामदेव जी ने कहा कि यह दूसरे ब्राह्मण में बांट दे, हम तो संतुष्ट हैं। अब की बार सेठ नामदेव जी को बुलाने के लिए स्वयं गया और चरणों में प्रणाम किया, फिर दान लेने की प्रार्थना की। नामदेव जी ने देखा कि इन्हें तो धन का बड़ा अभिमान है, तो उन्होंने पूछा, अच्छा सेठ जी, एक बात बताओ, क्या हम जितना मांगेंगे उतना दे दोगे? तब सेठ जी ने कहा, जी बिल्कुल। अब नामदेव जी ने अपने साथ एक तुलसी का पत्ता लेकर गए और उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम का केवल आधा अक्षर यानी रा लिख दिया। लिखने के बाद कहा, मुझे बस इसके वजन का सोना दे दो। अब एक पलड़े में तुलसी का पत्ता जिस पर राम का आधा नाम लिखा था और दूसरे में सोना भरा हुआ था, तो सेठ ने कहा कि अरे, इसमें कितना सोना आएगा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नामदेव जी ने कहा, मुझे तो बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही दे दो। अब सेठ ने कुछ सोना रखा, लेकिन वो पलड़ा जिस पर तुलसी का पत्ता, जिस पर केवल राम नाम का रा लिखा हुआ था, वो हिला तक नहीं। अब उसने 5-7 किलो और सोना रख दिया, पर पलड़ा हिला नहीं। अब उसने अपना सारा सोना चांदी अपने रिश्तेदार और यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी लेकर सब कुछ रख दिया, फिर भी पलड़ा हिला नहीं। तब नामदेव जी ने कहा कि चलो, इसका धन का अभिमान तो चला गया, लेकिन एक और अभिमान बाकी था। उसे अपने पुण्य और पहले के किए गए तुलादान का बड़ा अभिमान था। तब नामदेव जी ने कहा कि सेठ जी, तुमने जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि अपने जीवन में किए हों, एक संकल्प लेकर इस पलड़े में दे दो तो शायद ये उठ जाए। बस कुछ नहीं हुआ। अब की बार भी तुलसी जी का पलड़ा हिला नहीं। सेठ जी ने अपने सारे पुण्य, सारे दान तीर्थ आदि सब पलड़े में संकल्प करके रख दिए, लेकिन वह पलड़ा अभी भी नहीं हिला। अब तो वह सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा, फिर हाथ जोड़कर बोला कि मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो भगवान के नाम के धनी हैं। नामदेव जी बस यही तो सुनना चाहते थे और उन्होंने इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए ही यह सारी लीला की थी। अब नामदेव जी की इस शिक्षा से सेठ जी के हृदय का मल दूर हो गया और उसने दैन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगा दिया। एक भक्त का कैसे भी संग हो जाए, उससे जीवन बदल जाता है। जैसा नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उस धनी पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम आ गया। पंढरपुर में एकादशी का खास महत्व है। एकादशी का दिन था। एक दुर्बल वर्ण के रूप में ठाकुर जी नामदेव जी के गांव में आए। सबने कहा, नामदेव जी बहुत भक्त सेवी हैं, आप उनके वहां चले जाइए। अब ब्राह्मण बनकर ठाकुर जी उनके वहां पहुंचे और बोले, बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, ब्राह्मण देवता, हम तो आपको केवल और केवल जल ही पिला सकते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, मुझे केवल भोजन चाहिए। अब नामदेव जी ने बार बार मना कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता हट कर रहे हैं कि मुझे भोजन दो, और अगर भोजन के अभाव में मेरी मृत्यु हो गई तो तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। अब तो सभी लोग नामदेव जी को समझाने लगे कि आप ब्राह्मण देवता को अन्न दे दो। नामदेव जी ने कहा, कल तो मैं अन्न दे सकता हूँ, लेकिन आज नहीं दूंगा। अब ठाकुर जी ने, जो कि ब्राह्मण के रूप में नामदेव जी के घर पधारे थे, उन्होंने वहीं अपने पैर फैलाए और मरने का स्वांग किया। अब गांव के सभी लोग उनकी कठोरता के लिए उन्हें कोसने लगे कि यह नामदेव जी भी भला कैसे भक्त हैं। एक ब्राह्मण जो कि भूखा था, भोजन के अभाव में इस तरह तड़प तड़प कर मर गया और इन्होंने उसे अन्न नहीं दिया। अब गांव के सभी लोग उन्हें कोस रहे थे। इधर नामदेव जी ने सोचा, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु मेरे ही द्वार पर हुई है, अब तो इनका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना होगा। अब उन्होंने उन ब्राह्मण देवता के लिए चिता बनाई। चिता बनाने के बाद खुद भी उस चिता में बैठ गए, क्योंकि
ब्राह्मण की मृत्यु उनके ही द्वारा हुई थी। अब चिता पर लेटे हुए ठाकुर जी ने सोचा कि नामदेव जी तो अपने आप में पूरे सच्चे हैं, जो कहते हैं करके दिखाएंगे। अब तो मेरे साथ साथ चिता में खुद भी लेट गए हैं, और फिर अगर चिता जल गई तो यह तो खुद भी सच में मर जाएंगे और मुझे भी जला देंगे। यह सोचकर ठाकुर जी झट चिता से उठकर बैठ गए। अब ठाकुर जी ने मुस्कुराकर नामदेव जी से कहा, अरे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा विट्ठल हूँ, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नामदेव जी उनके चरणों में गिरे। ठाकुर जी मुस्कुराए और फिर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह विट्ठल जी नामदेव जी के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। उनके साथ खाते, खेलते और बातें किया करते थे। समय आने पर उनकी कभी कभी परीक्षाएं भी लिया करते थे। तो यह थी भक्त नामदेव की कथाएं। अब आज सुनिए माघ महात्म की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार देवनिधि ने महर्षि लोमस से उस स्त्रोत को सुनने का अनुरोध किया था जिससे ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। देवनिधि हाथ जोड़कर लोमशीस से कहते हैं कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं पवित्र हो गया। अब कृपया करके उस स्त्रोत को भी कहिए जिसे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि उस स्त्रोत को सबसे पहले गरुण जी ने पढ़ा। उनसे मैंने सुना, हे विप्र, यह स्त्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में है, तो भला फिर किसकी स्तुति की जाए? इसके आगे का महत्तम आप आज सुनिए। माघ मास महत्तम के 22वें अध्याय में लोमश ऋषि कहते हैं कि जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उसकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जप सकता, उसकी स्तुति में अज्ञानी कर ही कह सकता है। सारा चराचर संसार जिसकी माया से चक्र की भांति घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। श्री ब्रह्मा जी विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र की कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुति हो, वे कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूपी ब्रह्मा को जिसमें योगी लोग सब प्राणियों में आत्मरूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया और मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भक्त वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से ही मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव इस संसार की माया में फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह भगवान विष्णु रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश
तीन रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान यदि मुझ पर प्रसन्न हो, जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगत में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है और उसका साथ रहने पर तुम भी उसके साथ बने रहते हो। विकार रहित जिनके चारवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन व इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब कुछ तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तो हो ही। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति में तुम ही हो। हे प्रभु, जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं ले। जिनको गुण, जाति और धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत ही नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कितने ज्ञानी रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी जी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मा स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया है। ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मेरा नमस्कार है। जो जन्म मरण आदि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वायुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, सत्य से भगवान मुझे भी दर्शन दें। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत होकर भगवान में ही लीन हो गया और फिर अपने शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल दिखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है और धन, पराक्रम और चिरायु को प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों और अनिष्ट को दूर करता है, दुर्गति से ताड़ता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भी भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, अर्थात एक समय दिन के 2 या फिर तीनों पहर पढ़ता है, वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख
प्राप्त करता है। वेद द्वितीय का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती से मुक्त किया था वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण और पुरोहित को आगे करके यज्ञ आदि किया करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत सारे हाथी, घोड़े और रथ आदि थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। वह नित्य प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता था, उनकी पूजा करता था और शस्त्र विद्या में भी निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्यदेव की पूजा भी सदैव किया करता था। वह जंगल में स्त्रियों से घिरा क्रीड़ा भी करता। फिर एक दिन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की भेंट हुई। पाखंडी कहने लगे, हे राजा शैव, धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सभी वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। भगवान शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। भगवान शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा और भस्म धारण किए हुए सभी योगी भगवान शिव के ही समान होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तब से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। इसलिए शिव पूजन में किसी भी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन भी उत्तम फल होता है और भगवान शिव के सिवाय किसी दूसरे का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। शिव तपस्वी को अर्थात भगवान शिव की पूजा करने वालों को श्री हरि का त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के दर्शन से शिव जी को द्रोहोत्पन्न होता है और शिव जी के द्रोह से रख आदि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निसंक होकर जो भगवान शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का भी कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मुंह में आकर उनका धर्म ग्रहण किया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। अब उस राजा ने श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। उसने अपने घर में अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य करने भी बंद कर दिए। श्री विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और कहने लगा, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन कीर्तन किया करते थे अब वह उनको दुख देने लगा था। पाखंड का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानी को भी नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता हुआ वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहने लगा और क्रोध करने लगा। वह राजा जो कभी सदाचारी और दान पुण्य करने वाला था अब वह दुराचारी हो गया। वह गुरु और पुरोहित के वचनों को भी नहीं मानता था। पाखंड हो पर विश्वास करता हुआ उसको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि का दान देने लगा। उनके सभी कार्य करने लगा। भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखने लगा। साथ ही उसने नगर में ढिंडोरा भी पिटवा दिया कि श्री हरि का नाम लेने वालों को मृत्युदंड दिया जाएगा। यह ढिंडोरा जब वह पिटवा दिया तो उसके भय से ब्राह्मण और वैष्णवों ने उस देश को ही छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देववासी केवल नदी के जल से जीने लगे थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेतीबाड़ी करते थे। इस प्रकार प्रजा अन्न के भाव से सड़ा गला अन्न भी खाने लगी थी। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर वह राजा अब काल रूप की तरह शासन करने लगा था। कुछ समय के पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। राजा यमदूतों से
अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलना पड़ता, कहीं जलते अंगारों पर उसे चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और न कोई छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से उसे पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह पापी राजा यमलोक में पहुंच गया। लोमस ऋषि बताते हैं कि जब उस राजा की मृत्यु हो गई तब पहले तो वह तामिश नामी नरक में गया और फिर अंधतामिश नरक में, जहाँ पर वह अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारक, फिर महाकालसूत्री नामक महानरक में गया, फिर मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तब चेतना आने पर तापन और संप्रदापव नाम के नरक में गया। इस तरह अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब वह काकोल, कुलपल, पूर्वव्रतिका, लोहशंकु, मृजीब आदि नरकों में होता हुआ वह 80 प्रत वन में गया। भगवान श्री हरि से द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरक की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच बन गया। इसके बाद उस राजा के साथ किया हुआ इसका वृतांत आज आप सुनने वाले हैं। माघ मास महात्म के अध्याय 24 में जब राजा हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच बन गया तब वह उस वन में भूखा और प्यासा ही भटकता रहा। उसे मेरू पर्वत पर भी कहीं भी खाने को ना भोजन मिला और ना ही पीने को जल। इस प्रकार भूख और प्यास से व्याकुल वह घूमता और भटकता हुआ विलुप्त नाम के एक वन में जा पहुंचा। बहेड़ी के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा। साथ ही वह कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का न जाने कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे अब भला कौन सहारा देगा। लोमस ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उस दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर को निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी लंबी जांघें, लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? मुझे बताओ। मेरे आश्रम में आ जाने से कोई भी प्राणी कभी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग तो बड़े ही आनंद से रहते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत अपना रोना बंद कर हाथ जोड़कर बड़े ही विनीत भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। बिना पुण्य के कहा जाता है कि साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उस पिशाच ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाया कि भगवान श्री हरि के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हो गई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। मैंने उसी से द्वेष किया। आज मैं जो भी कष्ट भुगत रहा हूँ यह सब मेरे ही कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्राह्म देवी जिसकी उपासना करती हैं, उन भगवान का मैंने तिरस्कार किया है। उसकी सजा आज मुझे मिली है। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि के सिवाय फिर किसी देवता का पूजन नहीं करूँगा। श्री हरि भगवान से द्वेष कर मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी और अब मैं पिशाच योनि में पड़ गया हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से ही आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो सके, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में बिल्कुल देर नहीं करते हैं। देवदूती कहने लगे कि इस प्रकार यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला
द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म फल दूर हो जाते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही सबसे उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक भुगतते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्याग देना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रवण देश का राजा नरक में गया। इस कारण कभी भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कहीं की गई क्रिया को भी कभी नहीं करना चाहिए। लोमस ऋषि कहने लगे, ऐसा मुनि ने उस पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि मार्ग में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अपने पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वहां पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस अध्याय में बस इतना ही। अब हम आपको आगे के अध्याय में आगे का महात्म सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।